नमस्कार। नवरात्रि का पर्व शुरू हो चुका है और हम 9 दिन माँ दुर्गा की पूजा करेंगे, शक्ति की पूजा उपासना करेंगे। नवरात्रि त्योहार के कुछ वैज्ञानिक आधार है। क्या वैज्ञानिक आधार है? जैसे कि चैत्र नवरात्रि का जब प्रारंभ होता है तो ऋतु संधियों में बदलाव आते हैं, मतलब सीजन चेंज होता है। और हम सब जानते हैं कि जब ऋतु चेंज होता है तो हम बीमार होने लगते हैं, हमारी शारीरिक बीमारियां बढ़ती है। तो इसीलिए हमारे स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को शुद्ध रखने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है, उस प्रक्रिया का नाम है नवरात्र। तो ये तो हुआ वैज्ञानिक आधार। नवरात्रि और हमारा क्या संबंध है, ये अब हम आपको बताएंगे। नवरात्रि ऑब्वियसली 9 नाइट्स और हमारे शरीर के भी 9 द्वार है। 9 का कनेक्शन देखो यहाँ पर आता है। तो हमारे भीतर जो भी शक्ति है, जो जीवन शक्ति है, उस शक्ति का नाम ही दुर्गा देवी है। इसका उद्देश्य क्या है? जब हम नवरात्रि में उपासना करते हैं, मतलब शक्ति की उपासना करते हैं, तो उसका क्या उद्देश्य है? उसका उद्देश्य ये है कि इंद्रियों में तारतम्य लाना, बैलेंस रखना, उसकी शुद्धता करना, इंद्रियों को अनुशासित करना, डिसिप्लिन करना। शरीर की शुद्धि जो है नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। शरीर शुद्धि उतनी ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके मन की शुद्धि। शुद्ध विचार, उत्तम कर्म और उसके द्वारा उत्तम चरित्र को निर्माण करना, यही इसका उद्देश्य है और यही सही मायने में शक्ति की उपासना है। तो यहाँ हम एक सीखते हैं कि 9 दिन की जो उपासना है, मतलब हमारे भीतर की शक्तियाँ जो है उसकी उपासना करना, उसको शुद्ध करना और फिर से पूरे एनर्जी के साथ अपने आप को तैयार करना। तो ये सांकेतिक अर्थ निकलता है। तो अपने भीतर जो शक्ति है उसको जागृत करना, उसका एहसास होना और फिर उस शक्ति के ऊपर काम करना। तो हमारे भीतर भी शक्ति है, हम शक्ति की उपासना भी कर रहे हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो है कि प्रकृति भी पूरे शक्तियों से भरी हुई है, पर्टिकुलरली पॉजिटिव एनर्जी। तो प्रकृति से जो भी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है उसको ग्रहण करना, अपने भीतर समा लेना, और जब हम ये करेंगे तो वही उपासना होती है माँ दुर्गा की। तो यहाँ हमने देखा कि कितने अलग अलग एंगल से दुर्गा देवी की उपासना जो है उसके मीनिंग निकलते हैं। जैसा हम जानते हैं कि माँ दुर्गा धरती पर अवतरित हुई थी असुरों का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए, और उसके लिए उनको भगवान ने अलग अलग अस्त्र दिए थे, शस्त्र दिए थे। लेकिन अगर हम उसको भी अपने साथ कंबाइन करते हुए उसके बारे में सोचेंगे, उसमें से कुछ सिग्निफिकेंट मीनिंग निकालेंगे, तो बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि क्या अर्थ है, क्या मैसेज है माँ दुर्गा के हाथों में जो शस्त्र दिए हुए हैं उसका है। माँ दुर्गा खुद एक सिंबल है शक्ति का, फिर लीडरशिप का। और जैसे हमने बताया कि लीडरशिप क्वालिटीज़ के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है, वही बातें अब हम समझेंगे। तो सबसे पहले जो है उनके अस्त्र जो है, माँ दुर्गा को जो अस्त्र प्रदान किए थे भगवान ने, वो हमें कुछ बताते हैं। त्रिशूल बताता है कि आपको साहस रखना पड़ेगा। भगवान शिव ने माँ दुर्गा को त्रिशूल दिया था। जब तक आप साहस नहीं रखोगे तो कोई भी काम नहीं कर पाओगे। फिर आता है उनका बाण, जो सिंबल है शक्ति का, एनर्जी का, पर्टिकुलरली पॉजिटिव एनर्जी। हमेशा पॉजिटिव एनर्जी रखो और आगे बढ़ो, काम करो। फिर है तलवार। तलवार जो है वो वार है,
अन्याय पर, लेकिन आपके पास जो तलवार रहेगी वो आपके ज्ञान की तलवार होनी चाहिए, जो सारी चीज़ों को ख़त्म करके आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। दूसरा मीनिंग जो है वो डिस्क्रिमिनेशन, हम अपने आप में भी डिस्क्रिमिनेशन रखते हैं, वो ख़त्म करना पड़ेगा। फिर आता है सुदर्शन चक्र, उसका मीनिंग आता है राइचियसनेस, जब तक नहीं रहेगा अच्छाई की जीत होती है हमेशा, यही याद रखकर हमेशा अच्छाई के रास्ते पर चलने की कोशिश करो। फिर है उनकी गदा जो हाथों में है, वो है मेस, मतलब गदा सिंबल है लॉयल्टी का। खुद के साथ भी ईमानदार रहो और दूसरों के साथ भी ईमानदार रह सकते हो। फिर उनकी अभय मुद्रा जो है वो बताती है फियरलेस रहो, डरो मत। मन के अंदर भी डर होता है और वो डर जब तक नहीं निकालेंगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिर जो लास्ट में आता है वो है शेर, माँ दुर्गा शेर के ऊपर बैठी हुई है, मतलब ताकत और लीडरशिप, ये सारी चीज़ें कंबाइन हो जाएगी तो लीडरशिप की जो बात करते हैं वो अपने आप आपके अंदर डेवलप होगी। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइए, लाइक करिए, कमेंट्स लिखिए और सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।